कैमरा पर्सन संजय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं खबर समय लाइव पर। इस समय हम मौजूद हैं महानंदा नदी के किनारे और इस नदी के किनारे मौजूदगी का एक खास कारण है हमारे पीछे आप लोगों की संख्या देख पा रहे होंगे। दरअसल 30, 35, 40 के संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और उन परिवारों के रिप्रेजेंटेटिव है जो इस घाट पर महानंदा नदी के किनारे छठ पूजा किया करते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल आ गया है। सवाल क्या है? ये देखिए, सौंदर्यीकरण करने के लिए नदी के किनारों को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने दरअसल यहाँ पर रेलिंग की व्यवस्था की है और बाकायदे फुटपाथ भी बनाया है और लोगों को बैठने के लिए भी यहाँ पे कुछ सिस्टम्स लगाए गए हैं, कुछ उनको आराम करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई है। ये दरअसल इसके पीछे तर्क ये है कि इससे सुंदरता बढ़ेगी। निश्चित तौर पे सुंदरता तो बढ़ रही है और सफाई भी होगी। कुछ ही दिन पहले माँ दुर्गा की विदाई भी हुई थी विजयदशमी के दिन, पर उसके बाद से ही अब दिवाली और आने वाले छठ की तैयारियों में लोग लग गए हैं। अब छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसको खास तौर पे बिहारी समाज, हालांकि आजकल तो बहुत लोग करते हैं, आस्था से ऊपर महापर्व के रूप में मनाते हैं। ऐसे में ये लोग जो इकट्ठा हुए यहाँ पे, इनका कहना है कि जब ये रेलिंग की व्यवस्था की गई, सौंदर्यीकरण को अमलीजामा पहनाया गया, तब हमारी तरफ से या हमारे साथ कम्युनिकेशन गैप रखा गया, हमको सारी जानकारियाँ दी नहीं गई। इसको लेकर उहापोह की स्थिति बनी रही और ऐसे में यह अनुपम पर्व अपने आप में आस्था से महापर्व का रूप लेता हुआ कहीं ना कहीं होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस रूप में होगा, इसको समेटे हुए आज ये लोग यहाँ मौजूद है। आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है लोगों का। ये सारे लोग, मनोज दा भी मौजूद हैं जो कि उनसे लगातार बात होती है। मनोज दा, ये इतनी भीड़ लोगों की 40-50 की संख्या में अचानक से नदी के किनारे, क्या माजरा क्या है? देखिए, यहाँ छठ पूजा करते हैं यहाँ का आदमी 60 साल 70 साल से, तो सभी कोई अपना बाप दादा के अमल से। यहाँ ऐसा भी है कि लालटेन लेके आके आदमी पूजा करता था, हैजा बोलता है ना, गैस लाइट वो सब ला के पूजा करता था। तो ये लोग इतना पुराना पूजा करता है और ये पूजा बिहारी लोग का एक सेंटीमेंट है कि माँ बहन लोग घर से निकल के आके नदी किनारे उपासना करता है। तो जो भी बनाए, जो प्रशासन भी बनाए, कम से कम ये बातचीत करके करना चाहिए था कि यहाँ का घाट का आदमी लोग कैसे पूजा करेगा। देखिए, एक चीज़ है, आप देखिए कैसे करेगा पूजा आदमी, पूजा तब ये लोग जाएगा कहाँ पूजा। यदि आप उनको पूजा की जगह इंक्रोचमेंट कर दीजिएगा तो आप तो प्रशासन के हो, आपका तो एक ड्यूटी बनता है कि ये लोग से बैठ के, भाई तुम लोग कहाँ पूजा करोगे। ये लोग दर दर भटक रहे हैं, किसके पास जाए, किससे बात करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है, शहर में ब्यूटिफिकेशन का भी जरूरी है, लेकिन शहर में पूजा का भी तो जरूरी है। सिर्फ ब्यूटिफिकेशन से तो धर्म का यह बात है। एक बिहारी समाज आज सिलीगुड़ी में, मैं आपको बहुत जोर गला से बोलता हूँ कि सिलीगुड़ी में जिस तरह से पूजा होता है, शायद पटना में भी इतना अच्छा पूजा नहीं होता है। खैर, मैंने पटना का पूजा देखा नहीं है और उस समय देखिएगा सारा नेता मंत्री आगे एकदम आएगा, लेकिन इतना बड़ा एक काम हुआ जहाँ 100 घर पूजा करता है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है किसी को। अभी मैं कल रंजन सरकार से बात किया था, अभी वो आ रहे हैं घाट में, मैं उनके पास सब आदमी को बुलाया हूँ कि आप लोग रास्ता निकाल दीजिए, ये लोग यहाँ पूजा कर सके। हम लोग ब्यूटिफिकेशन के अगेंस्ट में नहीं है, हम लोग किसी चीज़ के अगेंस्ट में नहीं है। हम लोग चाहते हैं सुंदरता भी हो और हमारा शहरवासी लोग पूजा भी कर सके। माँ बहन लोग पूजा करने आएगी, कैसे पूजा करेगी, ये तो प्रशासन का ड्यूटी बनता है। पहले तो एक एनजीटी का प्रॉब्लम हुआ, आप लोग नदी जाने नहीं देते हो, ठीक है, ग्रीन का है, हम लोग सब बिहारी लोग मान गए, हम लोग प्रशासन के साथ कोऑपरेट किए, आदमी लोग उस तरह से पूजा किया। तो अब जाके फिर ये बाइंडिंग्स जहाँ पर 100 घर पूजा करता है, कहाँ से करेगा? ये प्रशासन इन लोगों को जाया कर दे, लेकिन पूजा लोग यहीं करेगा। बड़ा सवाल है। देखिए, आज सिर्फ यहाँ पर जो महानंदा ब्रिज, फर्स्ट महानंदा ब्रिज यहाँ से और यहाँ तक 100-150 लोग पूजा करते हैं। आज ये 100-150 का प्रॉब्लम नहीं है, कल ये आगे भी बढ़ सकता है। तो धीरे धीरे ये जो छठ हमारा आस्था का पर्व है, इसमें सारे समाज के लोग आते हैं, सिर्फ बिहारी बोल के चीज़ नहीं है, मारवाड़ी आते हैं, मुस्लिम आते हैं, बंगाली आते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे 100 वर्षों से ऊपर से ये छठ पूजा हो रहा है। 2017 से जब ये एनजीटी इस पे बैन लगाया था, मैंने खुद एनजीटी के विपक्ष में जाके मैंने कलकत्ता में केस किया था, उसका सुनवाई चल रहा है, अभी भी चल रहा है। उस समय भी यहाँ के लोकल प्रशासन यहाँ पर जो छठ पूजा करते हैं उनका साथ नहीं दिया था।
और आज भी वो लोग ये छठ पूजा को बंद करने पे है। हम लोग ये ब्यूटिफिकेशन के अगेंस्ट में नहीं है। हम चाहते हैं ब्यूटिफिकेशन हो, हमारी माता बहनें आए तो यहाँ और उनको अच्छा लगे, पूजा करने में भी आनंद है। लेकिन ऐसा ना हो कि ब्यूटिफिकेशन हो और हमारा पूजा ही बंद हो जाए। अभी क्या दिक्कत क्या आ रही है? ये जो रेलिंग बनाई गई है, इससे आप लोग नीचे घाट से आराम से उतर सकते हैं आगे से, तो अभी प्रॉब्लम क्या है, मुद्दा क्या है? छठ पूजा ही एक ऐसा पर्व है जिसमें हर चीज पूजित होता है। पानी, सूर्य भगवान, जल, हवा, फल, पुष्प, सब कुछ पूजा जाता है। ये हमारी माता बहनें यहाँ पर आती है पूजा करने के लिए। यहाँ पर हम लोग घाट बनाते हैं। घाट बना के सुबह दोपहर में आते 3 बजे से 5-6 बजे तक होता है, संध्या बेला, और सुबह में भी होता है। तो जब यहाँ से नदी में उतर के जो अर्घ देते हैं हम लोग, यहाँ से नदी में उतरने का रास्ता ही नहीं है, घाट बनाने का जगह ही नहीं है। ये रेलिंग बना दिया गया, आप देख सकते हैं। तो नीचे उतरेंगे कैसे? वो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ से घूर के यहाँ से वो 500 मीटर के अंदर से नदी में जाना पड़ेगा। उतरते उतरते वो अर्घ संध्या वेला खत्म हो जाएगा, तो अर्घ देंगे कैसे? बड़ा सवाल है। आस्था और सौंदर्यीकरण के बीच दरअसल लोगों की उहापोह की स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है, और इसी कारण से उन परिवारों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं आस्था के इस महापर्व को अनुपम बनाने हेतु हर वर्ष कठिन से कठिन डगर को पार करने के लिए भी लगे रहते हैं। आइए हम बात करते कुछ और लोगों से। आप युवा हैं, हर वर्ष तैयारियां शुरू हो जाती है। जैसे ही दुर्गा पूजा की समाप्ति होती है, विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा को हम विदाई करते हैं नम आंखों से। दिवाली की तैयारियां, फिर छठ पूजा की। इस बार असमंजस में है आप? जी बिल्कुल असमंजस में हम लोग बहुत पड़े हुए हैं, क्योंकि हर साल का ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। और छठ पूजा हमारे लिए ऐसा माना जाता है कि कुछ पूजा हो ना हो, पर छठ पूजा, जैसे कि हमारे जो बड़े थे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पूजा नहीं, हमारे लिए एक फीलिंग है, एक फीलिंग की तरह है पूजा। और हम ऐसा मानते हैं कि छठ पूजा के ना होने से हमें ऐसा लगेगा कि हमारे से हमारा आस्था छीना जा रहा है। हम बस यही चाहते हैं, जैसे ये बनाया गया है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हमें रास्ता दे दिया जाए कि हम ना पूजा कर पाए। बाकी आप लोग सौंदर्यकरण करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। शहर सुंदर होगा तो हमारा नाम बढ़ेगा। हम सोचेंगे कि हम सिलीगुड़ी में रहते हैं, ऐसा शहर जहाँ सौंदर्यकरण हो रहा है, शहर को और सुंदर बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें आस्था बीच में नहीं आनी चाहिए। हमारे लिए बस रास्ता कर दीजिए, हमें यही चाहते हैं। आपको लगता है कि छठ पूजा को उसी रूप में आप करेंगे तो कहीं भी सौंदर्यीकरण का जो रूप है वो प्रभावित नहीं होगा, आपको ये लगता है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग, ऐसा हमें नहीं लगता है कि हम लोग पूजा करके किसी सौंदर्यीकरण के अगेंस्ट में जाते हैं। हम लोग पूजा करते हैं, वहाँ पे पूजा से पहले पूरी तरह से घाट की सफाई होती है, पूजा के बाद भी प्रशासन घाट को पूरी तरह से साफ कर देता है, कोई प्रॉब्लम ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमारा मेन मोटिव ये है कि ये रेलिंग बना दिया गया है, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है यहाँ नीचे में, जो ये आप नीचे देख सकते हैं इस तरफ में, ये बनाना, ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट था कि ये बना दिया गया, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा मेन मोटिव है ये रेलिंग। अगर ये रेलिंग ही यहाँ पे रहेगा तो हमें रास्ता कहाँ से मिलेगा जाने के लिए? आप देखिए, जाने के लिए रास्ता काफी दूर से है, और प्रॉब्लम वो नहीं है, वहाँ का जो रास्ता है उसको एक्सेस करके सभी को इस रास्ते को यूज करना पड़ेगा। बात भी करते हैं। आइए आप लोग अगर आ सकते हैं तो। ये देखिए सामने, ये दरअसल जो बता रहे हैं भाई साहब, ये युवा की, ये पूरी तरीके से रेलिंग बना दी गई है और यहाँ से उतरने का जगह होता था हर वर्ष। जी, हमें ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे इन्होंने जो एक गेट बनाया है, अगर इन्होंने एक स्मॉल चेक गेट्स बना के बहुत सारे जगह दिए होते तो ये और भी बेहतर होता। इससे सौंदर्यकरण पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप लोग सुंदरता बढ़ा रहे हैं, बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये एक रास्ते की जगह पे आप अगर बहुत सारे छोटे छोटे रास्ते बना देते तो लोगों को उतरने के लिए आसानी होती। आप एक रास्ता वहाँ पे टोटली बना दिया और पूरी तरीके से इसको घेर दिए। हमारा ऐसा मानना है कि अगर छोटे छोटे रास्ते भी बहुत जगह पे अगर दिए रहते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती और एक्सेस दिया रहता नीचे उतरने के लिए। बट ये पूरी तरह से लॉक्ड है। ऐसा मतलब एक होता ना कि हमारे लिए एक बैरियर बना दिया गया है कि अब नहीं, ये पूरी तरीके से लॉक्ड है। और ये जो लॉक्ड शब्द है ना, ये 2020 में लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। लॉकडाउन, अनलॉक, लॉक, लॉक अनलॉक की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ऐसे में छठ पूजा पे लॉक लग जाए, ये सोचना थोड़ा सा इनके लिए अपरिकल्पनीय था। अब इस अपरिकल्पनीय स्थिति में लोग कैसे अपने आप को सहजता के साथ, एक हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति भी, उनसे बात करते हैं। सर, छठ पूजा दरअसल जैसा हमने बात किया, युवाओं से भी बात की, मनोज दा से भी बात की, सभी लोग बता भी रहे हैं ये पर्व जरूरी होता है कुछ ऐसे फलों को भी बचाने के लिए जो कहीं ना कहीं समाप्त होते जा रहे हैं। सुथनी को, पानी वाला सिंघाड़ा को, सूप को। इस पर्व से बहुत सारे लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। आपको लगता है कि सौंदर्यीकरण और आस्था के बीच में कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति है? नहीं, देखिए, सौंदर्यीकरण हुआ है, इसके हम लोग पक्ष में है, मगर पहले चीज ये ध्यान रखना जरूरी था कि जो आज 200 वर्षों से इस महानंदा घाट पे छठ पूजा होते आ रहा है, हमारे दादाजी लोग करते थे, आज हमारा चौथा पुरुष है
उस चीज़ को भी ध्यान में रखना जरूरी था। आज जिस तरह से की हमारे साथ हुई है, इस चीज़ को हम मानने के तैयार नहीं है। कारण है कि अभी हमें एनजीटी का भी रूल्स जो है उसको फॉलो करना है। आज हम यदि नदी में घाट बनाने जाते तो एनजीटी का रूल्स के विरोध जा रहे हैं, हमें उसका भी सम्मान करना है और हमें छठ पूजा भी करना है। हमारा चेयरमैन से एक ही आवेदन है कि वो हमें रास्ता मुहैया कराएं जिससे कि हम छठ पूजा आसानी से कर सकें। मकसद यही है, साफ है। जिससे भी हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे कमेटी की तरफ से हो या फिर व्रतधारियों के परिवार से हो, उनका कहना साफ तौर पे कि हम देखिए अगेंस्ट में नहीं है सौंदर्यीकरण के, सौंदर्यीकरण हो, परंतु साथ ही साथ एक और जरूरी चीज ये है कि पूजा करने के लिए जो सार्थक पहल है, जो उपाय हैं, उसके ऊपर चर्चा की जाए, क्योंकि इस सौंदर्यीकरण के तहत इनसे कोई खास बातचीत हुई नहीं। जी कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, ऐसा है क्या कि इस विषय में हम लोगों ने चेयरमैन साहब को डिपुटेशन भी दिया है, साइट वेरिफिकेशन भी कराया है। हम लोग डिपुटेशन में सीधी सी मांग की है कि हम लोगों को रास्ता मुहैया कराया जाए। कारण क्या है कि छठ पूजा तो है, ये आस्था का पर्व है, मगर यदि कोई दुर्घटना घट जाता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। बड़ी बात है, क्योंकि हर वर्ष लगभग 100 वर्षों से अधिक समयों से ये लोग, जब लालटेन और उसके पहले ढिबरी का जमाना था, तब से ये लोग दरअसल छठ पूजा करते आ रहे हैं। ढिबरी की टिमटिमाती जो लाइटें उस समय हुआ करती थी, वो आजकल की जो चाइनीज लाइटें हैं उससे अधिक प्रभावित करती थी, ये इनका कहना है। एक और युवा है, हम बात करते हैं। मायूस चेहरा, मायूस दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, पर ये बताइए कि अगर प्रशासन इसका कुछ उपाय नहीं निकालती है तो आप लोग कुछ आंदोलन वगैरह भी करने को तैयार है क्या? अब देखिए, आंदोलन करने से सब कुछ तो सही नहीं होता है। ये प्रशासन के तो सोच होना चाहिए खुद का, और ये आस्था का पर्व है और छठ पूजा हमारे लिए बहुत बड़ा, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण छठ है, ठीक है। अब देखिए, छठ पूजा पिछले 20 बरस से हम लोग यहीं और एक ही जगह पर छठ पूजा करते हैं, और आप लोग देखते होंगे कि यहाँ से लेकर करके यहाँ से मोटा मोटी 2-4-5 किलोमीटर तक के बीच में कोई गैदरिंग जो होता है, एक सूप रखने का भी जगह नहीं होता है। एक सूप रखने के लिए, और कोई नया व्यक्ति आते हैं उसको भी सूप रखने के लिए जगह नहीं होता, फिर भी हम लोग एडजस्टमेंट कर करके सूप देते हैं, और हमारे पास जगह रहता है तो किसी को कहते हैं कि भैया इसमें कर लो। लेकिन बताइए, यहाँ से वहाँ तक कम से कम नहीं कर करके 400 लगभग 500 फुट के अंदर में रेलिंग घेर दिया गया। इसका क्या मतलब निकलता है ये मुझे पता नहीं। आप लोगों से बातचीत नहीं की गई थी? मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। ये जब सौंदर्यीकरण हुआ तो शहर को सुंदर बनाने के लिए, पर छठ पूजा से रिलेटेड आपसे कोई बातचीत नहीं की गई? जो छठ के रिलेटेड से हम लोगों को किसी प्रकार से हम लोगों को बातचीत नहीं हुई, ये गारंटी है, कोई बातचीत नहीं हुई, ना हमारे संस्था से कोई बातचीत हुई। और ऐसे भी हम लोग कोई बड़ा कोई संस्था वगैरह चलता नहीं है, इसमें कोई बड़ा कोई गुट वगैरह नहीं है, ठीक है। हम लोग बस आते हैं, 2 घंटा के 1 घंटा के मामला है, पूजा करते हैं, चले जाते हैं। फिर हमारे महानंदा से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, और हम किसी को प्रशासन को हम कोई डिस्टर्ब करने जाएंगे भी नहीं, और हमें भी डिस्टर्ब ना करें। माजरा क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन देखिए यहाँ आप दिखाइए, कैमरा से दिखाइए, जितना भी व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं, आप कैमरा से दिखाइए इन लोगों को, जितना भी जो लोग व्यक्ति खड़े हैं यहाँ पर, सारे छठ पूजे के लोग हैं, जिसमें एक एक लोगों का परिवार में 20-20 व्यक्ति आते हैं यहाँ और पूजा करते हैं। लेकिन बताइए आप, अगर यदि इस प्रकार का यदि रहे, पूजा तो करना है हम लोगों को, अगर यदि कोई प्रशासन कहे कि भैया कहीं जाकर के पूजा करो, तो कहाँ होगा? मुझे बताइए कि कहाँ जगह मिलेगा। और हम लोग यदि जबरदस्ती चाहें इस पे पूजा करने के लिए, तो यहाँ पर तो कुछ न कुछ घटना घटेगी। अगर हम लोग यदि चाहें इस पर, और रेलिंग की बात है, रेलिंग को डिस्टर्ब करने जाएं, अगर रेलिंग के ऊपर भार पड़े, रेलिंग टूटेगा, शासन हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व समझा देगी। तो अब बताइए, यहाँ से घुसने के बाद आप कैमरा से ये दिखाइए, नीचे से दिखाइए कैमरा से। एक सवाल और है, वो ये है कि नदी के उस पार तो कोई रोक नहीं है, उधर पूजा हो रही है उस साइड में, सारा तो इधर नहीं होगा, ये भी थोड़ा अटपटा लग रहा है आप लोगों को। कंप्लीट गैदरिंग होता है, कंप्लीट, माने एक भी जगह खाली नहीं रहता है। यहाँ से संतोषी नगर तक कोई खाली नहीं रहता जगह। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों को हमें उस जगह पर हम चले जाए और हमारा जगह मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। बस यही बात है क्या, अगर यदि यहाँ नहीं करने देंगी हम लोग का सरकार, तो हम लोग को तो पूजा तो छठ घर में ही करना पड़ेगा। लेकिन घर में करने से तो सोल्यूशन नहीं हो जाता है। हाँ, एक बात है, आज कोरोना के कहर है, लॉकडाउन भी चल रहा है, या कोरोना से सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है,
कोई बात नहीं है, हम लोग सोशल डिस्टेंस बना करके ही यहाँ पर पूजा करेंगे। जो गैदरिंग होता था 100 का भीड़, वहाँ 10 का भीड़ होगा, 5 का भीड़ होगा। केवल जो पूजा करने वाले जो व्यक्ति है वही आएंगे, उसके साथ 1-2 व्यक्ति आएंगे। उस चीज़ को हम लोगों का भी ख्याल रखना होगा। ठीक है, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ और लोगों से भी और प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ आज के यहाँ के लोगों को कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ न कुछ उपाय निकाला जाए और हम लोग पूजा करेंगे। हम लोग कोई झगड़ा लड़ाई वगैरह या किसी के साथ में उंगली दिखाना हम लोग ऐसा चाहते नहीं हैं। और छठ मई का हम बोलेंगे गौर लगेंगे। यदि छठ मैया के तरफ से यदि मेरा कोई डिस्टर्ब किया, प्रशासन भी अगर किया छठ पूजा के लेकर करके और मेरा आस्था के लेकर के यदि कोई डिस्टर्ब किया, तो छठ माई ऊपर वाला उनको देखेगा और बर्बादी का भी यही सिला रहेगा। ये मेरा वादा है। अगर हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, हम सभी को बोलेंगे कि भैया सभी मिल कर करके आज हमारा सोल्यूशन करें, हम लोग सही सही यहाँ पूजा करें। क्या उपाय निकाला जाएगा, किसी न किसी कोई ना कोई उपाय निकाल करके हम लोगों को पूजा का जगह दिया जाए। धन्यवाद। सूर्य उपासना का ये अनुपम पर्व जो है वो अपने आप में अनूठा है। ये इनकी बातों से भी लग रहा है और इकलौता पूरे विश्व में ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। यानी मकसद साफ है और इसीलिए इनके बोल वचन भी बहुत प्यारे हैं। प्यारे क्यों है? इनका साफ तौर पे कहना है कि सौंदर्यीकरण की हम खिलाफत नहीं करना चाहते हैं, उसके खिलाफ भी नहीं है, बशर्ते हमारी पूजा पर भी उसका असर न हो। कुछ युवक और हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अंगद गुप्ता। अंगद, हर वर्ष हम देखा करते हैं कि दिवाली की समय से ही छठ पूजा की भी तैयारियां शुरू हो जाती है। अभी बहुत लोग परेशान हैं। इस बार अगर उस तरीके की तैयारियां नहीं हो पाई तो फिर क्या होगा? हमारा कहना यह है कि जो ये हमारा ये रेलिंग बनाया गया है तो इससे हमें कोई वो नहीं है, सौंदर्यीकरण किया गया है, इससे हमें कोई बस यहाँ पे हमारा यह है कि जो पूजा करने की जगह है वो हम यहाँ पे पूजा सही से कर पाए। बस हमारा ये है कि जो ये रेलिंग बनाया गया है इससे हमारा शहर देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे हमें बस हम एक पूजा हमारे बिहारी समाज में क्या है, हम लोग जो छठ पूजा है ये हमारा बहुत ही महापर्व है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज की हम लोग पूजा करते हैं और हमारे बिहारी समाज का ये सबसे बड़ा महापर्व है। आजकल तो सभी समाज इसमें इन्वॉल्व हो गए। हाँ, सभी हो गए इसमें। आपके चैनल के माध्यम से हम भी एक बात कहना चाहेंगे। ये अपील है हमारे पूरे समाज को कि देखिए, मैं चाहूँगा कि मैं अपना मातृभाषा जो मेरा है देखी जा, रवा लोग एगो काम करी जा कि यहाँ पर सब क्योंकि एक साथ होके, एक साथ रह के, एक साथ मिल के और यहाँ पे कोई आंदोलन नहीं करे के, यहाँ पे कोई मारपीट लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ नहीं करे के। यहाँ पे हमनी के बस एक साथ एकजुट होके खड़ा रहे के बाद प्रशासन हमनी के का उपाय करी, एक हाथी हमनी के कोनो उन लोग साथे विरोध नहीं करे के। बस एक रिक्वेस्ट करे कि यही तात्पर्य होके चाहिए कि हमनी के ये पूजा बहुत इंपॉर्टेंट पूजा है। हमनी के जाके बस ये जगह देहल जाओ कि हमनी के अपन आस्था आखिरी साल के आखिरी पर्व, आखिरी साल ना, साल के आखिरी पर्व के हमनी के पूरा अच्छी तरह से मना पाई जाए। बस हमारी यही अपेक्षा बाटे पूरा हमनी के बिहारी समाज के तरफ से कि रवा लोग ई मत देखी जा जी हमनी के यहाँ पूजा होला कि ना होला, हमनी के ई घाट पे पूजा करनी जा कि ना करनी जा। यहाँ बात होता हमनी के पूरा बिहारी समाज के आस्था के बारे में। तो हुआ रवा लोग ई देखी जा कि बिहारी समाज के आस्था के प्रति कोनो विरोध में कुछ बात ना जाओ, रवा लोग एकजुट होके यहाँ पे समर्थन करी जा हमनी के। बस यही कहे लगा। तो पूजा सबका है और देशभक्ति के लिए जो लाइनें लिखी गई थी वो इस पूजा के लिए भी सार्थक होती हैं कि न तेरा न मेरा ये सबका वतन है, बचा लो इसे पहले लिखा गया था। बिस्मिल्लाह खान साहब ने इस पे अपनी सहनाइयाँ भी बजाई थी। तो वही इनका भी कहना है कि ये पूजा दरअसल सभी का है, पर इनकी अपील थी अपनी मातृभाषा में कि जो कांच यहीं बा सके बहंगी लचकत जाए। तो बहंगी जो लचकेगी ना तो वहाँ पे आस्था वाली फीलिंग जो है वो सभी के दिलों को झकझोरेगी और झकझोरने वाली फीलिंग्स बरकरार रहनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम चाहते हैं कि और को आपको दिखाएं कुछ कैमरा से। जी, बोलना है कुछ आपको? छठ पूजा के घाट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? आइए हम बात करते हैं, दिखाना चाहते हैं कुछ और चीज़ें और लोगों से। ये वो घाट है दरअसल, आप हमारे कैमरे की नज़र से समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये आगे वो सौंदर्यीकरण के लिए जो एक मूर्ति बनाई गई है, आप देख, डांस स्टैचू बनाया गया है दरअसल, वो देख पा रहे होंगे आप। उसके बगल से सीढ़ी आई है। हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये जो रेलिंग बन गया है सामने, इस रेलिंग की वजह से यहाँ से अंदर जाने की
रास्ते पर पाबंदी है, यानी यहाँ से डायरेक्टली वो अपने घाट बनाए हुए घाट पे नहीं जा सकते। अब प्रॉब्लम क्या है कि सभी व्यक्तियों को इसी सीढ़ी से उतरना होगा। अब एक ही सीढ़ी से उतरकर, यहाँ से उतरकर अगर वो उस कोने तक जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हर जगह पे वो बाकायदे घाटों की सजावट होती है और एक दूसरे से वो घाट कनेक्टेड भी होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। ऐसे में फैमिलीज इधर से जाएं, वो नदी में नहाएं, जल दें, फिर वापस इस रास्ते से आएँ, तो आप समझ सकते हैं कोविड के मानकों को भी नहीं माना जा सकेगा। कोविड के मानकों को सही तरीके से लागू करना भी काफ़ी दिक्कतों भरा हो सकता है। ऐसे में इनके तरफ से ये विरोध कह लें या फिर मांग कह लें, वो जायज़ भी लगती है कि सौंदर्यीकरण बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, लोग भी उसके साथ खड़े हैं। पर सौंदर्यीकरण के साथ ही साथ जो यहाँ के लोगों की, जो पूजा कमेटी के लोग हैं, जो वो सारे लोग जो छठ पूजा करते हैं, चाहे वो बिहारी हो, बंगाली हो, मारवाड़ी हो, अलग अलग धर्म जाति के लोग हों जो छठ पूजा से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, उन सभी की आस्था को चोट ना पहुँचे, ये कहना है। जी दादा ये बताइए कि सौंदर्य, सभी लोग कह रहे हैं कि हमने बात किया है मनोज दा से, जी मनोज जी के बगल में बैठे हैं ना, बिहारी कल्याण मंच के बात किया, जी जी हमने बात किया, उनसे बात किया, जी जी बात किया। तो ये हमने सभी का बात सुना और समझने की कोशिश की कि किस तरीके से बातचीत हुई है। हम 38 नंबर के काउंसिलर दुलाल दत्ता जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो भीड़ है और लोग जो आए हैं, बात करते हैं। दादा आप तो बहुत दिनों से देख रहे हैं, आप ऑलरेडी पद भी संभाल रहे हैं, काउंसिलर भी हैं, ऐसे में अभी जो मामला है सौंदर्यीकरण के बीच आस्था फंसी हुई है, इसका कुछ उपाय क्या लगता है आपको, क्या निकाला जा सकता है? कॉर्पोरेशन का अपोजिशन लीडर आने के बाद तो बताएगा कैसे करेगा काज। आपको क्या लगता है एज ए काउंसिलर, आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आपके वार्ड में भी हर समुदाय के लोग होंगे, बंगाली, बिहारी, मारवाड़ी, और कहीं ना कोई छठ पूजा भी करता ही होगा, तो आपका क्या फीलिंग्स है एज जी, फिर आपका क्या फीलिंग है इसमें, आपकी क्या सोच है? ना छठ पूजा तो होगा ही, वो बंद नहीं होगा। और रेलिंग जो है अभी तक जो रेलिंग है वो गेट पे बना देगा तो हो जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि कोई ना कोई उपाय हो जाए ताकि छठ पूजा भी हो जाए, सौंदर्यीकरण भी बरकरार है, हो जाएगा, सौंदर्य भी बचा रहेगा। तो साफ तौर पे दुलालदा का कहना है कि छठ पूजा तो निश्चित तौर पे होगा, पर ऐसे कुछ उपाय किए जाएं कि दोनों ही के बीच का एक रास्ता निकले और जो व्रतियां हैं, जो छठ व्रत धारी हैं, उनको कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो ये थी खबर, विशेष खबर दरअसल, जो कि हम आपको दिखा रहे थे महानंदा घाट से। उन तमाम छठ व्रतियों के परिवारों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी आस्था, जिनकी भावना, जिनकी फीलिंग्स, सब चीज़ इस पूजा से जुड़ी हुई है। आस्था के इस पर्व में, आस्था के इस अनुपम पर्व में, और पर्व नहीं महापर्व में लोगों की जो स्थिति है पूजा को लेकर के, वो अभी तक उवाह-पोह में बनी हुई है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि अब इनकी मांगों को किस तरीके से जो स्थानीय प्रशासन है, जो कर्ता धर्ता हैं, जो बिहारी कल्याण मंच के लोग हैं, किस तरीके से और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि दिन कम बचे हुए हैं। 18 तारीख से ही वो सारी विधियां शुरू हो जाती है छठ पूजा की, दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। 20 तारीख को शाम को ये लोग घाट पे आएंगे और सुबह को भी उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद ठेकुआ वाले प्रसाद से आप सभी और हम सभी का मन मोह लेंगे। फिलहाल इस विशेष खबर के साथ मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन संजय के साथ, खबर समय लाइव।